है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने से बड़ी लकड़ी अपने पीछे ले ली है। एक तरीके से वो हम्बल जबान के अंदर पीसीबी को वार्निंग दे बैठे और उसका जो अंजाम होगा फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया हमारा आपको पता है बड़ा पुराना दुश्मन है और बांग्लादेश के साथ खड़े हैं हम। एज इन इंडिया की इकोनॉमी को खराब करने के लिए किया गया, लेकिन वो उतना चबा गए जितना हजम नहीं कर पाए। ख्याल से पक्की बात तो नहीं कि हमारी गवर्नमेंट तो ऐसे हवा में बातें करती रहती है। अभी आपने ये नहीं समझना कि हमारी गवर्नमेंट ने बाइकआउट कर दिया है। कभी भी किसी टाइम भी एक मैच में 1 मिनट रह जाएगा ना, वो तब भी अपना फैसला बदल सकते हैं। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में फिर से बवाल मच गया है। पाकिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से साफ मना कर दिया है। सरकार की तरफ से आदेश आ गया है कि टीम श्रीलंका तो जाएगी, पर 15 फरवरी को भारत के सामने मैदान में नहीं उतरेगी। क्या ये सिर्फ एक विरोध है या पाकिस्तान को हार का डर सता रहा है? क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार बॉयकॉट करने का फैसला किया है। वजह बताई जा रही है बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया जाना, जिसके समर्थन में पाकिस्तान खड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि क्या आईसीसी पाकिस्तान पर कोई कड़ा एक्शन लेगी या भारत को बिना खेले ही 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसके बारे में हमारे दिग्गज क्रिकेटर और पाकिस्तानी लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब ये बवाल कहां जाकर रुकेगा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बायकॉट कर दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इस फैसले पर? ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ नहीं खेडांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तानी हुकूमत ने। ऐसे ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये रीज़न था बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। अगर पाकिस्तान का मैचेस किसी और मुल्क में हो सकते हैं, इंडिया में जाके नहीं हो सकते, अगर इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इनके लिए भी होना चाहिए था कि बांग्लादेश के लिए भी ऑप्शन रखी जाती। आईसीसी ने जैसे ज्यादती की है, इंडिया ने जैसे ज्यादती की है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है मेरे देखने में, और इनको इनके साथ ना खेल के उनके मुंह पे चपेड़ मारी है इंडिया के, और बहुत अच्छा किया फैसला। मैं खराज कीदत पेश करूंगा शहबाज शरीफ साहब को और मोहसिन नकवी साहब ने, जिन्होंने इतना अच्छा स्टैंड लेके इंडिया वालों को ये दिखाया कि हम आपके वर्ल्ड कप में आपसे ही मैच खेल के आपके मुंह पे चपेड़ मार रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला। सर, आपको याद होगा कि मई में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, जिसके बाद एशिया कप के 3 मैचेस पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेले थे। जब हमने उन मैचेस का बायकॉट नहीं किया, तो अब क्यों करना चाहिए था? देखिए, तब रीज़न बांग्लादेश का नहीं था, अब ज्यादती हुई है बांग्लादेश की, ये रीज़न है। तो अब बांग्लादेश की जो ज्यादती हुई है, उस सिचुएशन को हम मद्देनजर देख के हमने कब इनकार किया आपसे खेलने का? हम आपसे खेले, आपने हैंडशेक नहीं किया, हम आपसे खेले, आपने हमारे मुल्क में नहीं आए, हम फिर भी आपसे खेले हमने। लेकिन जब ज्यादती की बात आती है, किसी के रेपुटेशन की बात आती है, किसी की इज्जत की बात आती है, वो देख के आपको फैसले करने चाहिए। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया, हम इस पे खड़े हुए हैं। सर, बेहतरीन फैसला ये ना होता कि हम 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरते और इंडिया को बुरी तरह हरा कर हम बदला लेते? बिल्कुल, अगर हरा के बदला लेते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये भी तो देखा जाए ना कि बांग्लादेश को हम अगर बाहर कर देते हैं, तो हम उनके साथ किस मुंह से जाके खेलेंगे? हमारे भाई जब हमारे वर्ल्ड कप में नहीं खेले, तो हम जाके इंडिया की टीम से मैच खेलें, जिसका रीज़न सिर्फ इंडिया टीम है कि इंडिया में जाके आप मैच नहीं खेले, तो हम आपसे खेलना नहीं पसंद करते। अगर हम हिस्ट्री को देखें अपनी, तो वो लोग हमारे में से ही बेसिकली होकर गए हैं, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सबको पता है। तो T20 एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसका बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन इंडिया हमारा आपको पता है बड़ा पुराना दुश्मन है, और हमें इस चीज़ का बाइकआउट करना चाहिए। हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और बांग्लादेश के साथ खड़े हैं हम, वो हमारे ही लोग हैं और हम उनकी आवाज़ हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि गेम जो है इसको गेम रहना चाहिए, स्पिरिट ऑफ द गेम खराब नहीं होना चाहिए। तो वो दोनों एंड से है, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान है, तो उनको चाहिए कि वो गेम को गेम रहने दें और गेम में एज एन प्ले करना चाहिए। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आया और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल किया, या पाकिस्तान कर रहा है, तो एज एन आपके पॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं, लेकिन गेम जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट किया गया है। हाँ, ये इसीलिए किया गया ताकि वो जो आपके ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया उसको जनरेट करता है, सब कुछ होता है, तो वो उसको एज इन इंडिया की इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए किया गया। लेकिन बस मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गेम है, होनी चाहिए, उसको देखते हैं लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं, तो होना चाहिए मैच। और सर, आपको याद होगा कि मई में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी। उस जंग के बाद भी हमने पूरा का पूरा एशिया कप खेला इंडिया के साथ, लगातार हमने 3 मैचेस खेले, उनका हमने बायकॉट नहीं किया, तो इसका हमने बायकॉट करना जरूरी क्यों समझा? एज इन मुझे जो लगता है, क्योंकि आप बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं, वहाँ पर रजीम चेंज हुआ, तो वो एक डेप्थ आपको मिल जाएगी। तो शायद बांग्लादेश के साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है खेलना चाहिए दोनों एंड से, उनको भी और हमें भी, और गेम चलनी चाहिए। जितने भी स्पोर्ट्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब में, लोगों के इश्यूज होते हैं, कंट्रीज़ के इश्यूज होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन वो उसको स्पोर्ट्स में इन नहीं करते। एज एन स्पोर्ट्स में जब आप देखें, स्पोर्ट्स एक गेम ही ऐसे एक हारे जीतेगा, जब वो खत्म होता है तो वो हाथ मिलाते हैं एज एन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो ये इसको अगर पॉलिटिकल कर दिया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल आने वाले और 2-3 साल में फिर इसको एज एन ओवरऑल इवेंट पॉलिटिकल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट या गेम को गेम रहना चाहिए, और सबको खेलना चाहिए उसमें। हमारी जो गवर्नमेंट ने फैसला किया वो बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा सोचा होगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है।
है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होता है, ठीक है। अभी कोई मेरे ख्याल से पक्की बात तो नहीं कि हमारी गवर्नमेंट तो ऐसे हवा में बातें करती रहती है। अभी आपने ये नहीं समझना कि हमारी गवर्नमेंट ने बाइकआउट कर दिया है। कभी भी किसी टाइम भी एक मैच में 1 मिनट रह जाएगा ना, वो तब भी अपना फैसला बदल सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया का वाहिद मैच है, राइवलरी है कि जिसको पूरी वर्ल्ड में कहता हूँ एंजॉय करता है उस मैच को। ब्रॉडकास्टर जोन से सबको, ये जोन से प्रमोशंस वाले होते हैं, सबको पैसा कहाँ से आता है। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश तो हमारे लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान पता नहीं क्यों खड़ा हो गया उसके लिए। हालांकि बांग्लादेश भी हमारा ही मुल्क था और पाकिस्तानियों ने मेरे ख्याल से नशे में बांग्लादेश लिख के दे दिया था। तो मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश के लिए स्टैंड होना बनता नहीं था। बांग्लादेश और इंडिया के मसले हैं, वो किसी टाइम भी अपने मसले क्रिएट सही कर भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। पाकिस्तान अपना मुल्क है। देखिए स्टूडियो में बैठते थे और वो ट्रॉफी लेके भाग गया, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था, ऑनेस्टली मैं उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ इसी तरह का करेगा। बैंकरप्ट हो जाओगे अगर वो इतना ब्लैकमेल करने पर उतर ही आया पाकिस्तान। मैं तो कहता हूं कॉल देयर ब्लफ, हटाओ। जो अभी आज बयान आया है ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। 2-4-5 दिन इसके ऊपर यहाँ वहां से बातें होंगी, मामला गर्म होगा, फिर पाकिस्तान फिर वो वही बात करेगा कि नहीं हम खेल लेंगे, जैसे आपने कहा कि वो बैंड लगा लेंगे। उनका कोई पंगा ही नहीं था। आप बांग्लादेश के पंगे के बीच में इन्होंने अपने आप को बीच में डाल लिया और इतना बड़ा मुद्दे को कर दिया है कि जिससे आईसीसी के टूर्नामेंट को नुकसान हो सकता है। तो जो बनते नियमों के अनुसार आईसीसी विल हैव ऑल द राइट टू टेक द एक्शन अगेंस्ट देम, क्योंकि ये तो ऐसा है कि टूर्नामेंट खराब करने वाली बात हो गई है, क्योंकि उसमें तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था जहाँ पे वो कूदे। तो मुझे लगता है कि ये आज की बात है कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हुए भारत के साथ नहीं खेलेंगे। मत खेलो, और उसका जो अंजाम होगा फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई भारतीय बॉडी तो नहीं है। वो तो अपने हिसाब से फिर जो इसका बनता जो रिजल्ट है वो उसके आधारित आपके ऊपर वो सैंक्शन भी लगेंगे, आपको पेनल्टी भी लगेगी। हो सकता है इस टीम को बैन भी किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर साउथ अफ्रीका बैन हो सकती थी इतने सालों तक, तो फिर ये भी हो सकते हैं। वो उतना चबा गए जितना हजम नहीं कर पाए। उनको लगा मैं क्रिकेट पे राज कर सकता हूं, जिस तरह ट्रॉफी लेके भाग जाना, ये बचकानी हरकतें हैं। लेकिन ये क्या ओपन एंडेड है थ्रेट? क्योंकि ट्वीट पहले सरकार की तरफ से करवाया गया है, फिर पाकिस्तान ये कहेगा क्रिकेट बोर्ड कि जी हमारी सरकार ने मना किया है ना, हम तो नहीं आ रहे। तो जैसे आपने कहा कि भाई सिक्योरिटी, आपकी मैंने रिपोर्ट देखी जिसमें आपने बताया सिक्योरिटी तो थ्रेट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप बाकी मैचेस तो वहां खेल रहे हो। अब 2 चीजें हैं जिससे इनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। आप देखिए, सबसे पहली चीज आपने 96 का उदाहरण दिया, 2003 का उदाहरण दिया, वहां बहुत पहले समय पहले ही बता दिया था क्या कारण है, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल जो भी है। आप एक तो आखिरी लम्हे पे बताते हो, वो आईसीसी उसको ध्यान पे देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जो आखिरी हमने बयान सुना है पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि भाई मोहसिन नकवी साहब आके कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ है इसलिए हम सोच रहे हैं। तो ये तो साफ हो गया ना कि बांग्लादेश के लिए आपने एक कॉल लिया। अब इस पे सवाल क्या उठता है, आप कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बुरा किया तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। आपको पता है आप किससे, अब लोग कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। जी नहीं, आप पूरे आईसीसी को कह रहे हो, आप गलत हो। 14-2 की वोटिंग हुई थी, 14 जो बोर्ड थे उन्होंने वोट किया था कि बांग्लादेश को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आज कहता है कि वो 14 वोट गलत है। तो आप सिर्फ इंडिया से लड़ाई नहीं कर रहे, आप 14 वोट से लड़ाई कर रहे हो, पूरे आईसीसी से लड़ाई कर रहे हो, इसलिए सैंक्शन लगेंगे। एक छोटी बात मैं उसमें और डालना चाहता हूं, मैं ये समझ नहीं पा रहा, और आपने सही कहा, हम पाकिस्तान गए थे, वहां के लोगों से जब मैं मिला ना, वो भी क्रिकेट से उतना प्यार करते जितना लोग इंडिया में है। मैं पाकिस्तानी लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्हें मोहसिन नकवी से एक सवाल पूछना चाहिए कि नकवी साहब, इंडिया, वहां आप गए थे पाकिस्तान, इंडिया ने आपसे हाथ नहीं मिलाया लेकिन आपने फिर भी इंडिया के साथ मैच खेला। इंडिया ने आपसे ट्रॉफी नहीं ली, आपने फिर भी इंडिया से मैच खेला। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आई, आप गिड़गिड़ाते रहे, नहीं आई, फिर भी आपने इंडिया से मैच खेला। अब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बुरा किया और आप बॉयकॉट कर रहे हो, वो पाकिस्तानी फैन बोलेगा ना, यार हमारे साथ इतना बुरा हो रहा था, आप कह रहे थे हम खेलते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपने जो युवा टीम्स खेल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसको क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? आपने इसलिए अलाउ किया क्योंकि पिछली मैच जब युवा खिलाड़ियों के बीच में हुई थी एशिया कप की फाइनल में, वहां पे पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। तो शायद आपको लगा कि आज भी जीत हासिल करेंगे और फिर भारत की युवा टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी, और वैसा हुआ नहीं। और अगर मतलब भारत के खिलाफ नहीं खेलना तो सारी मतलब एज ग्रुप सब बंद करे। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट, और भारतीय मीडिया इस वक्त उसकी जो आप ये समझ लें कि देखने के काबिल है इस वक्त भारतीय मीडिया, वो तो तिलमिला उठा है, आग लग गई है भारतीय मीडिया। वो ऐसा तो नहीं है जैसे जंग में हमने देखा था, जंग हुई थी और भारतीय मीडिया ने तो पाकिस्तान के बड़े इलाके फतह भी कर लिए थे, वो तो बाद में ऐसा लगा कि जैसे ख्वाब से जागे और आंख खुल गई है। 10 मई को भी ये चीखें हमें सुनाई दी हैं बिल्कुल। और जो भारत के मीडिया का मिजाज है वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि शोर मचाओ और शोर मचा के अपना काम दिखा दो, लेकिन
लेकिन पाकिस्तान ने जो है बड़ा जबरदस्त काम किया है। मोहसिन नकवी साहब, थम्स अप है आपको। वजीर आजम, बड़ा अच्छा आपने डिसीजन लिया। और भारत ने क्रिकेट के मैदान को भी देखे ना आप, जंग का मैदान बना दिया है, जंग का माहौल उसने बना दिया है। क्रिकेट नहीं खेलते वो, ऐसा लगता है कि जैसे पाक भारत जंग हो रही है, लेकिन हमेशा उसको सुक्की का सामना करना पड़ता है। और एक तरीके से मैं समझता हूं फातिमा कि ये भारत के लिए कम से कम अच्छा हो गया, क्योंकि इस दफा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने उनको नहीं छोड़ना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सब, चूंकि खेल को खेल समझना चाहिए, क्रिकेट है, जेंटलमैन गेम है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते, माजी को अगर देखें तो भारत जो है वो हमेशा खेल से खिलवाड़ करता है और इसी तरह खेल को भी जंग में झोंक देता है। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ मैच का बायकॉट करके अच्छा फैसला किया है और भारत को सबक सिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तानी शायकीन ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती को अच्छा कदम करार दे दिया। भारत को सबक सिखाना भी जरूरी। लेकिन बीसीसीआई के अलावा बाकी जितनी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आईसीसी इटसेल्फ, ब्रॉडकास्टर, एसोसिएट मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिसको आईसीसी का शेयर जाता है, ये सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। अभी जब ये खबर हमने ब्रेक की थी पिछले वीडियो के अंदर, आपसे यही बताया था कि अभी ये नहीं पता कि कितनी दूर तक मामला जा सकता है, लीगैलिटीज क्या है, पेनल्टीज क्या है, सैंक्शंस क्या है, पीसीबी फाइन हो सकता है, नहीं हो सकता। टूर्नामेंट तो खेलने जा रहा है, सिर्फ एक मैच को फोरफीट करने की बात कर रहा है, उसका तो बेसिक हमें पता है भाई, आप मैच फोरफीट करोगे 2 पॉइंट चले जाएंगे। जो लास्ट आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उसमें तो प्लेइंग कंडीशन थी। उसमें प्लेइंग कंडीशन ये थी कि नेट रन रेट भी ऐसा मिलेगा कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने 0 टारगेट दिया 0 बॉलों के ऊपर, तो यानी इस जबरदस्त किस्म का और इतना हाई बूस्ट मिलेगा इंडिया को नेट रन रेट के ऊपर और 2 पॉइंट भी चले जाएंगे। ये सारी बातें सब सरफेस लेवल के ऊपर है। आईसीसी का एक ऐसा रिप्लाई आया है कि उस रिप्लाई के बाद एक तरीके से वो हम्बल जबान के अंदर पीसीबी को वार्निंग दे बैठे। आईसीसी के जवाब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑफिशियल जवाब है, ये कोई इनसाइडर कहानी नहीं है। ये आईसीसी का ऑफिशियल रिप्लाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गया है। आईसीसी पीसीबी को यहां ये मैसेज भेज रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट का जो नोटिस है वो हमें भी मिल गया है, मतलब हमने भी सुन लिया है। तो ये कहते हैं कि आईसीसी नोट्स द स्टेटमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज मेड रिगार्डिंग द डिसीजन टू इंस्ट्रक्ट इट्स नेशनल टीम टू सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। आगे बढ़ूंगा, लेकिन शुरू करते हुए सिलेक्टिवली का वर्ड जरूर याद रखिएगा। आईसीसी अवेट्स, आईसीसी ये कहता है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान का तो यहाँ परवाना मिल गया, हमें पता चल गया कि भाई वो कहता है इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। आईसीसी ये कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हम कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। इधर सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन है वो एक डिफिकल्ट है सारा मामला, तो वो पीसीबी को कहते हैं कि जब तक हम पीसीबी की ऑफिशियल लिखित में जवाब का इंतजार करें, क्योंकि पीसीबी ने अभी तक आईसीसी को कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं कि दिस पोजीशन ऑफ सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल विद द फंडामेंटल premise of global sporting event where all qualified teams are expected to compete on equal terms as per the event schedule। तो यानी आईसीसी यहां ये कहता है कि अभी हमने पीसीबी को ऑफिशियल उन्होंने हमें नहीं लिखा, लेकिन ये जो पोजीशन है सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की, ये फंडामेंटली गलत है ग्लोबल ये जो स्पोर्टिंग आईसीसी का इवेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, इसके लिए। अब यहां से असल कहानी शुरू हो रही है। पहली लाइन का सिलेक्टिव का वर्ड याद रखिएगा और सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन के ऊपर अब गौर करिएगा। यहां आईसीसी कहता है दी आईसीसी होप्स that PCB will consider the significant and the long-term implications for cricket in its own country। यानी वो कहते हैं कि पीसीबी सोच ले इस चीज को और इसकी implications को, जो कि सबसे पहले उनकी यानी पाकिस्तान में होंगी, as this will likely to impact the global cricket ecosystem which itself a member and a beneficiary of। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आखिरी लाइन में आईसीसी पीसीबी को ये मैसेज भेजता है कि द आईसीसी's priority remains the successful delivery of the ICC Men's T20 World Cup, which should also be the responsibility of its full member, including the PCB. It expects PCB to explore a mutually acceptable resolution which protects the interest of all stakeholders। आसान अल्फाजों में आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहता है कि आप अपनी पोजीशन को रिकंसिडर कर लें, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन को रिकंसिडर नहीं करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं है, पूरे क्रिकेट की इकोसिस्टम पे है। इसका मतलब उतना ही आसान समझना कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, ब्रॉडकास्टर आईसीसी की गर्दन पकड़ेगा, आईसीसी मेंबर पार्टिसिपेशन के अग्रीमेंट के तहत पीसीबी की गर्दन पकड़ेगा और उसमें बोलेगा भाई इनका इतना नुकसान, इतना नुकसान, ये आप पूरा करेंगे या सैंक्शन लगेगी या मेंबरशिप चैलेंज होगा। आईसीसी का रिप्लाई इसके ऊपर आया है और आईसीसी फ्रेश पॉइंट ऑफ टाइम में ये कहता है कि हमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पीसीबी को यह बता दिया है कि अब ऑफिशियल करने से पहले एक दफा सोच लेना। वही हुआ जी जिसका डर था, और क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने से बड़ी लकड़ी अपने पीछे ले ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जिसका डर था। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसकी वजह से अब हमारी क्रिकेट का छनकना घंटा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि
आपको पता है कि बांग्लादेश ने बॉयकॉट किया और हमने पुट्ठी लेने के लिए बांग्लादेश का साथ दिया, और अब क्या हुआ, जो होना था वो तो हो गया, अब उसको कौन टाल सकता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज का ऑफिशियली खुद ऐलान किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा इंडिया वाला मैच जो कि 15 फरवरी को खेला जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है 15 फरवरी वाला, पाकिस्तान ने वो ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया है। मैं कोई न्यूज नहीं बता रहा, मैं किसी सोर्स से नहीं बता रहा, मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो बात हकीकत पे है। ये जो ट्वीट आया, इस ट्वीट के जरिए जो लिखा हुआ है, आईसीसी क्या करेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना। पाकिस्तान क्रिकेट पे सैंक्शंस लगेंगी, अब लगेंगी नहीं, लग गई है, समझ लो, लग गई है। एक तो ये चीज होगी, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बैन हो जाएगी, तीसरा पाकिस्तान क्रिकेट ग्लोबल जो टूर्नामेंट होते हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट को आउट कर दिया जाएगा। वो तो बाद में बात करता हूं, लेकिन ये बयान की जो हरकत हुई है ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान grants approval to the Pakistan cricket team to participate in the World T20 2026, where the Pakistan cricket team shall not take the field in the match scheduled on 15 फरवरी 2026 अगेंस्ट इंडिया। इसमें ये चीज लिखी हुई है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो 2026 के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन वो जो मैच शेड्यूल है 15 फरवरी को अगेंस्ट इंडिया, वो पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पाकिस्तान उस मैच को बॉयकॉट करेगा। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अब ये बोला क्यों गया या हुआ क्या। मेरी बात सुने, बांग्लादेश बॉयकॉट करता है, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह इंडिया को टीज और इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश का साथ देते हैं। और ये बात हमारे वसीम अकरम ने बोली थी कि पाकिस्तान का कभी आज तक बांग्लादेश ने कहीं भी साथ नहीं दिया, और पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश का साथ दे रहा है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को टीज करना था, पाकिस्तान ने इंडिया को तंग करना था, उस लिए फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बोला कि जी हम बाइकआउट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी, ठीक है। फिर ये बातें भी निकल गई कि जी मैच बाइकआउट होगा या वर्ल्ड कप बाइकआउट होगा, अगर वर्ल्ड कप बाइकआउट होगा तो ये नुकसान होगा, मैच बाइकआउट होगा तो ये नुकसान होगा। इसी मैच के लिए 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें फैसला हुआ था कि इसी मैच के लिए फिर 2026 का वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे रखा जाएगा, ठीक है। अभी वो बाद में बताता हूं मैं आपको आगे जाके। अब होने क्या लगा, आईसीसी ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया का मैच जो कि पाकिस्तान में शेड्यूल था, जो पाकिस्तान का जो मैच जो इंडिया में खेला जाना था मोस्ट प्रोबेबली नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो उधर से उठा के श्रीलंका में लेके आए कि जी चलो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा और पाकिस्तान को इंडिया नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आया। तो वो एक जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीजें सेटल हो गई। लेकिन अब बांग्लादेश वाली गेम अंदर आ गई। अब जब बांग्लादेश वाली गेम अंदर आई, पाकिस्तान की किसी ने कोई बात जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं की, पाकिस्तान की इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान की किसी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हम कौन सा रीजन दे के बाइकआउट कर रहे हैं, ये आज तक ना मुझे पता है ना आपको पता। और आईसीसी आप डंडा डाल देगा पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अब डालेगा डंडा जाएगा ना, क्योंकि रीजन दिए बगैर आप बाइकआउट करके जा रहे हो।